सर मैं ये वाला रैक साफ करी थी ना, तो मुझे यहाँ पर वो किताब रखी मिली, तो मैंने यहीं लाकर रखी थी। पता नहीं कहाँ चली गई है। यहाँ पर ही रखी हुई मिली थी सर, यहीं पर थी, पता नहीं अभी कहाँ चली गई। लो क्या बोल रही हो तुम? मैं सच बोल रही हूँ सर, मैंने किताब यहीं रखी थी आपको दिखाने के लिए, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ चली गई। शांत हो जाओ। सर एक सेकंड, पता नहीं कहाँ चली गई सर, मैंने किताब यहीं रखी थी, मुझे पक्का यकीन है सर, मेरा यकीन कीजिए, वो किताब यहीं रखी थी। मैं आपको अनु शांत हो जाओ। क्या हो रहा है तुम्हें? अनु, तुमने सपने में जो किताब देखी वो यहाँ कैसे हो सकती है? तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है ना सर कि जो किताब मैंने सपने में देखी वो यहाँ हमारे घर में कैसे हो सकती है, और मैंने वो यहीं रखी थी, और उस किताब का नाम था तुमसे तुम तक। क्या कहा तुमने? क्या नाम था किताब का? उस किताब का नाम था तुमसे तुम तक। ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, एक छोटा सा गिफ्ट है। क्या है इसमें? खोल के देख लो। तुमसे तुम तक। मैंने नाम दिया है, पसंद आया? बहुत 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 थैंक यू आर्य। आई लव यू सो मच। सर क्या हो गया आपको? आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं सर मैं सच कह रही हूँ, मैंने किताब यहीं रखी थी, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? अनु, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई वहम हो गया है। देखो, सपने और सच्चाई में बहुत फर्क होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सपने को सच मान लेते हैं, लेकिन सपना सपना होता है और सच्चाई सच्चाई। अगर वाकई में तुम्हें वो किताब यहाँ दिखी होती तो यहाँ होती ना। सर मैं पर नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हें सिर्फ ऐसा लगा था कि वो किताब यहाँ है, क्योंकि अगर तुम्हें मिलती यहाँ तो गायब कैसे होती? सर को कैसे विश्वास दिलाऊं कि वो किताब यही थी और वो गई कहाँ? ये रही वो किताब, अन्नू बिटिया के हाथ में लग गई थी। वक्त रहते मैंने इसे वहां से हटा दिया, और जैसा आपने कहा था, मैंने अन्नू बिटिया पर नजर रखी हुई है। सही कि आपने भीम काका मुझे फोन करके बता दिया। अन्नू पे नजर रखिए, और कुछ भी गड़बड़ लगे ना आपको तो मुझे फौरन फोन करके बताइए। और एक जरूरी बात, आर्य को नहीं पता चलना चाहिए कि मैंने आपसे कहा अन्नू पर नजर रखने के लिए। आप बिल्कुल चिंता ना करें, परिवार की भलाई के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो सब करूंगा। मत सोचो सबके बारे में। और हाँ, हमारा वो चिट निकालने वाला गेम तो रह ही गया ना। आज तुम्हारी बारी है, याद है ना? कम ऑन कम ऑन। क्या लिखा है? एक दूसरे को हंसाना। फंसाओ मुझे। नहीं, पहले आप।
ठीक है, मैं ऐसा आता हूँ, एक बढ़िया सा जोक सुनाता हूँ। एक बार ना एक हाथी और चींटी छुपा छुपी खेल रहे थे। तो चींटी है ना, वो जाके मंदिर में जाके छुप गई, लेकिन हाथी को पता चल गया। बताओ कैसे? कैसे? अरे वो हाथी ने ना मंदिर के बाहर चींटी की चप्पल देख ली, इसलिए। हंसना था। क्यों हंसी नहीं है? बिल्कुल नहीं, मुझे तो बड़ी हंसी आती है ऐसे जोक्स पे। मुझे नहीं आती। अब रहने दीजिए, आपके बस की बात नहीं है मुझे हंसाना। अच्छा, बस की बात नहीं। नहीं। तुम लगता है ऐसा? लगता है। बताऊं? अरे ये नहीं सर, गुदगुदी नहीं, मुझे बहुत गुदगुदी होती है। मैं हंस दूंगी सर, मैं हंस दूंगी प्लीज। नहीं, मुझे बहुत गुदगुदी होती है। नहीं सर, मैं हंसूंगी, मैं पक्का हंसूंगी। अरे हंसी तो आती नहीं है ना? नहीं, पक्का। अरे कहाँ हंसना है ना? ऐसा हंसो। हंस दी बाबा, ठीक है ना, बस। आप इस वक्त यहाँ? सब ठीक है ना? आई एम सॉरी बेटा, इस वक्त मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब किया। आप कैसी बातें कर रही? हाय, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। माँ बड़ी भूल हो गई। पहले शांत हो जाओ। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों? पता नहीं कैसे मैं भूल गई। शायद उम्र हो गई है इसलिए याददाश्त कमजोर हो गई होगी, लेकिन मैं ये दिन कैसे भूल सकती हूँ बेटा। माँ प्लीज आप पहले शांत हो जाइए और बताइए आप किस बारे में बात कर रही हैं? क्या भूल गई आप? परसों मिस्टर वर्धन की बरसी है। पहले मैं ये दिन कभी नहीं भूली, महीनों से इसकी तैयारी करती, लेकिन इस बार मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं कैसे भूल सकती हूँ। कोई बात नहीं माँ, भूल गई तो क्या हो गया? आपका ये बेटा है ना, ये सब याद रखता है ना। माँ मैंने पूजा की तैयारी पहले से करके रखी है और पंडित जी से बात भी कर ली है। तुमने सारी तैयारी कर दी? हाँ माँ, सब कर दिया, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं ये दिन भूल गई, लेकिन तुम वो दिन कभी नहीं भूलते। तुमने सारी अरेंजमेंट कर ली, वरना मैं इस दुख में आधी हो जाती कि मैं उनकी बरसी कैसे भूल गई। घर की जिम्मेदारी, बाकी सारी छोटी छोटी चीजें तुम कैसे कर लेते हो बेटा? आपका ही बेटा हो, जब से इस घर में आया हूँ सब कुछ आपने सिखाया। आपने सिखाया ना कि अगर आप इस घर के बड़े हो तो आपको हर रिश्ते की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं लेनी है, निभानी भी है। और माँ मेरी बात सुनिए, अपने आप पर ना इतना सख्त होना बंद कर दीजिए। आपके लिए जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है ना, या जो भी चीज आपको याद रखनी है, मुझे बता दिया करो, मैं आपकी जगह याद रख लूंगी। चिंता मत कीजिए, हम है ना। बिल्कुल राजनंदिनी जैसे